एक राजा ने अपना पुत्र पैदा किया। ये बात सुनने में काफ़ी अजीब लगती है। अब आप कहेंगे कि विज्ञान कुछ भी कर सकता है, आज के समय में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन हम आज की नहीं, पौराणिक काल की बात कर रहे हैं। ये घटना श्री राम के कुल के राजा युवनाशों की है, जिन्होंने खुद गर्भ धारण कर अपनी संतान को जन्म दिया था। इनका पुत्र चक्रवर्ती सम्राट मांधाता के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। विज्ञान के इस दौर में पुरुष द्वारा गर्भ धारण करके अपनी संतान को जन्म देना संभव है और हाल ही में कुछ ऐसे केस हुए भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों का ज्ञान आज के ज्ञान से उच्च था। विज्ञान के जिन चमत्कारों को देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं, हमारे पूर्वजों ने वह चमत्कार तो काफी साल पहले कर दिए थे, जैसे कि पुरुष द्वारा गर्भ धारण कर संतान को जन्म देना। पुराणों में लिखी कथा के अनुसार श्री राम के पूर्वज राजा युवनस, जिन्होंने स्वयं गर्भ धारण करके अपने पुत्र को जन्म दिया था, जो कि चक्रवर्ती सम्राट मांधाता के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि रघुवंश कुल के राजा युवनाश्यु की कोई संतान नहीं थी। वो अपने कुल और राज्य की वृद्धि को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। उन्हें लगता था कि उनके जाने के बाद कोई उनका नाम लेने वाला भी नहीं होगा। अपने वंश को आगे बढ़ाने और पुत्र की कामना के लिए उन्होंने सारा राजपाट छोड़कर वन में जाकर तपस्या करने का फैसला किया। वन में जाने से पहले वो बहुत चिंतित और दुखी थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना फैसला नहीं बदला। वन में उनकी भेंट महर्षि पीकू के वंशज च्यवन ऋषि से हुई। वन में वो काफी सालों से ध्यान कर रहे थे। हे ऋषिवर, कोई तो उपाय होगा जिससे मुझे संतान का सुख प्राप्त हो, नहीं तो मेरा वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप निराश मत होइए, मैं यहाँ अपने आश्रम में एक यज्ञ करूँगा, जिसके फल स्वरूप आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी। ऋषि च्यवन की बात सुनकर राजा युवनाश से बहुत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात यज्ञ की सारी तैयारियां की गई। ऋषि च्यवन ने राजा की पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। यज्ञ के टाइम भी राजा युवनाश्य के मन में काफी सारी चिंताएं थी और उनका मन बहुत विचलित था। यज्ञ के संपूर्ण होने के पश्चात ऋषि च्यवन ने एक जल से भरा कलश राजा युवनाश्य को दिया और बोले, महाराज, ये अभिमंत्रित जल से भरा हुआ कलश है। इस जल के सेवन से अवश्य ही महारानी गर्भवती हो जाएंगी और कुछ ही समय में आपको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा। जो आज्ञा ऋषिवर। राजा युवनाश्यु ने ऋषि च्यवन से वह कलश लिया और यज्ञ वेदी के पास रख दिया। राजा युवनाश्य के संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से हुए यज्ञ में कई ऋषि मुनियों ने भाग लिया और यज्ञ के बाद सभी जन थकान की वजह से गहरी निद्रा में सो गए। देर रात प्यास से राजा की आंख खुली। उन्होंने पानी के लिए पुकारा, लेकिन किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। युवनाश्यु पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगे। तभी उनकी नजर उस कलश पर पड़ी, जिसमें अभिमंत्रित जल था। नींद में चूर राजा को यह याद ही नहीं रहा कि इस कलश में वही अभिमंत्रित जल है जो राजा युवनाश्यु ने महारानी को देना था। राजा युवनाश्यु ने कलश उठाया और सारा जल पी लिया। अगले दिन राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब राजा करे तो करे क्या। राजा चिंतित होकर ऋषि के पास गया। राजन, आपने भूल से ही सही पर उस अभिमंत्रित जल को पिया है। अब आपकी संतान आप ही के गर्भ से पैदा होगी। राजन युवनाश से जानते थे कि उनसे अनजाने में ये चूक हुई है, पर वो ये भी जानते थे कि उनके होने वाली ये संतान उनके लिए अनमोल है। इसलिए उन्होंने गर्भ धारण किया। समय बीतता गया और अब पुत्र के जन्म लेने का सही समय आ गया। अब सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि एक नारी तो बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन एक पुरुष कैसे बच्चे को जन्म दे। तब देवीय चिकित्सकों और अश्वनी कुमारों ने राजा युवनाश्यु के कोख को चीरकर बच्चे को बाहर निकाला। आज भी इसका वर्णन ऋग्वेद में है। बच्चे के जन्म के बाद ये समस्या उत्पन्न हुई कि बच्चा अपनी भूख कैसे मिटाएगा। सभी देवतागण वहाँ उपस्थित थे। बच्चा भूख से रोने लगा। देवराज इंद्र बच्चे के पास आए और बोले, चिंता मत कीजिए राजन, इस बच्चे के लिए माँ की कमी मैं पूरी करूँगा। देवराज इंद्र ने अपनी उंगली बच्चे के मुंह में डाली, जिसमें से दूध निकल रहा था, और कहा, ममदाता, मतलब कि मैं इसकी माँ हूँ। इसी वजह से उस शिशु का नाम मनदाता
मतलब मानधाता पड़ा। जैसे ही इंद्रदेव ने उस शिशु को अपनी उंगली से दूध पिलाना स्टार्ट किया, वैसे ही वह बालक 13 बिता बढ़ गया। उस बालक ने चिंतन मात्र से ही सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसके पश्चात राजा युवराशियों ने अपना पूरा राजपाट अपने बेटे मानधाता को देकर उसे वहां का राजा बना दिया था। मानधाता के पास बहुत सारी शक्तियां थी और वो बहुत ही शक्तिशाली राजा था। मानधाता ने युद्ध में उस समय के लगभग सभी राजाओं को पराजित करके पृथ्वीलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। 100 वर्षों तक धर्म पूर्वक कार्य करने के बाद जब मानधाता ने पृथ्वी पर राज किया तो उसमें अहंकार आ गया था। अब वो अहंकार में आकर स्वर्ग को जीतना चाहता था, इसलिए उसने अहंकार में आकर इंद्रदेव को चुनौती दी। देवराज इंद्र ने मानधाता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मानधाता का अहंकार उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। मानधाता, मानव को इतना अहंकार शोभा नहीं देता। इसमें अहंकार कैसा? मैंने अपनी शक्तियों से सारी पृथ्वी को जीत लिया है, इसलिए अब मैं स्वर्ग को जीतना चाहता हूँ। अब मुझे आपसे युद्ध करना है। आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। मानधाता, यह तुम्हारा भ्रम है कि तुमने समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली है। अभी लवणासुर बाकी है। तुमने अभी लवणासुर पर विजय नहीं पाई है। तो फिर ठीक है, आज मैं सर्वप्रथम लवणासुर से ही युद्ध के लिए जाऊंगा। लेकिन एक बात याद रहे, लवणासुर को समाप्त करने के पश्चात मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। मैं फिर वापस आऊंगा, याद रखना। तुम्हारा यह अभिमान तुम्हें ले डूबेगा मानधाता, याद रखना इस बात को। लवणासुर ने भगवान शंकर की तपस्या करके एक खास त्रिशूल प्राप्त किया था, जिसका वार रोकना असंभव था। लवणासुर ने अपने त्रिशूल के वार से राजा मानधाता और उनकी सेना को भस्म कर दिया था। लवणासुर को चारों युगों में सबसे महान और शक्तिशाली राजा माना जाता है।